तुमको जहाँ कंप्लेन करना है करो जाओ। मैं मिलने के लिए रुका। अरे तुमको जहाँ कंप्लेन करना है जाओ। आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। तुमको जहाँ कंप्लेन ऐसे करना है कर सकते हैं। देखिए, घटना परसों रात के 9:30 बजे की है, जब मैं दिल्ली से एक प्रोग्राम था, टूर्नामेंट था, उसका उद्घाटन करते हुए मैं सदर अस्पताल एक मरीज को देखने के लिए जा रहा था। तब बहुत ज़्यादा ही भीड़ जमा हो रहा बस स्टैंड में देखा गया। तो मैं सर्विस रोड पे गाड़ी साइड करके मैं देखने गया कि कोई घटनास्थल, कोई मामला, कोई बात है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने जब गया तो देखा कि वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। जब करीब जाके देखा कि नहीं, वहाँ चालान काटा जा रहा था, तो फिर मैंने वहाँ से जब रिटर्न होने का कोशिश किया तब देखा गया कि मेरा चालान काट के हाथ में दे दिए। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ का चालान है, कि उन्होंने बात कहा कि नहीं आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं। बोले भाई हम सीट बेल्ट खोल के ना उतरेंगे, सीट बेल्ट मैंने लगा हुआ था, प्रॉपर वेब में थे, मेरे पास लाइसेंस से लेकर कागज़ का सारे कागजात थे। बिना चेक करके, बिना कुछ पूछ के चालान काट के हाथ में दे दिया। जब मैंने पूछा तो सीट बेल्ट का हवाला दिया, तो मैंने सीट बेल्ट लगा करके था। और उसके बाद जब टाउन थाना प्रभारी संदीप कुमार जी से जब बात हुई तो उन्होंने जो है गलत लैंग्वेज के साथ बात करने का कोशिश किया, अभद्र व्यवहार करने का कोशिश किया। जब मेरा साथियों द्वारा जो है कैमरा निकाला गया, मोबाइल के द्वारा वीडियो करने का कोशिश किया गया, तब उस जो है थोड़ा सा लहजे में आया। नहीं तो इससे पहले भी कई दफ़ा वो इस तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा अपना पावर का रोप दिखाते हैं, अपना गलत बोलियों का, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को डायरेक्ट कहते हैं कि तुमको जहाँ जो करना है जाके कर लो। यानी प्रशासन हमारे रक्षक है, भक्षक नहीं। हमारे रक्षक है तो हमारे रक्षक करने के लिए है। हमारे जनता के पैसों के टैक्स का पैसों से वो अपना सैलरी लेते हैं और अपने परिवार चलाते हैं। तो जनता का सेवक बनना चाहिए, नहीं कि जनता के साथ गलत व्यापार। जब हम जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे, आम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। मैं पुलिस अध्यक्ष महोदय जी से मैं गुहार लगाता हूँ। बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार बोलते हैं कि पीपल फ्रेंडली पुलिस होना चाहिए जी, तो इस तरह से पीपल फ्रेंडली सर ये जो है तानाशाही सरकार किशनगंज में चला रही है। प्रशासन के द्वारा जो है जो गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है थाना अध्यक्ष के द्वारा। इससे पहले भी पूर्व में भी कई थाना प्रभारी थे, लेकिन इस तरीके से लैंग्वेज कभी इस्तेमाल नहीं किया लोगों के साथ। सर मांग यही करते हैं पुलिस अध्यक्ष महोदय जी से कि जिस तरीके से हम जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जब हम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे, आम जनों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है ये कि जिस आवेदन मैंने एसपी साहब को दिया है, मुझे उम्मीद है कि इसमें जांच होकर उचित से उचित कार्रवाई करने का कोशिश किया जाए। उसके बाद आगे का कार्रवाई और आगे का न्यायालय तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करेंगे। हमने पहली बार सुना है कि सीट बेल्ट पहनकर उतरना है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में अगर चालान कटता है तो इसका मतलब है कि ये टारगेट कर रहे हैं। अब इशारा किनका है वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टारगेट करने का मकसद यही है कि आप मतलब अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। अगर आप कोऑपरेटिव है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूंजीपति के घर के बाहर में जो वाहन लगा रहता है रात्रि के समय और दिन के समय भी, तो वैसी परिस्थिति में उनका चालान क्यों नहीं कटता है, सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनका चालान नहीं कटता है तो ऐसी परिस्थिति में आम पब्लिक का आप चालान काटिए, मैं सहमत हूँ और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ गरीब तबके का क्यों, पूंजीपति का क्यों नहीं। पूंजीपति का भी चालान कटना चाहिए। और जहाँ तक बात है आज क्या उनके व्यवहार का, तो इससे पहले भी किशनगंज के और भी लोग हैं, उनके साथ भी उनका व्यवहार बर्बरतापूर्ण रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक वातावरण में हम लोग खुद रहते हैं, हम लोग उचित जो होता है उसी का साथ देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम भी सुने घटना को तो बहुत ख़राब लगा कि इस तरह का बिहेव आगे भी थाना प्रभारी रहें और बहुत कोऑपरेटिव भी रहें। हम लोग भी कोऑपरेट करते थे। मान सम्मान आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको रॉबिन हुड बनना है तो गरीबों का मसीहा बनिए और क्राइम कंट्रोल कीजिए। मैं खुद, हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी, सैल्यूट करेगी। क्या मांग करते हैं सर? मांग यही करते हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई हो, और वो अगर गलत है, उन्होंने अभद्र शब्द का जैसे कि प्रयोग किया है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। देखा भी गया है कि रात के समय जिस तरीके से बर्बरता के साथ जो थाना अध्यक्ष जी का जो बिहेवियर था वो आप लोग देख ही चुके हैं। और पहले भी
इसको वो पब्लिकली लेके नहीं, पर्सनल लेके थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि और भी किसी प्रतिनिधि के साथ गलत हुआ था तो इन लोगों ने एसपी साहब को और डीएम साहब को आवेदन दिया था, इससे 15-20 दिन पहले की बात है। तो ये सरासर लग रहा है बदले के भाव से वो देख रहे हैं कि अब कुछ नहीं तो भाई साहब चलो गाड़ी साइड में रखी हुई है, जो पार्किंग के लिए एरिया होता है उस जगह पे गाड़ी रुकी है और आप आके चालान थमा दे रहे हैं हाथ में, जबकि ये वहाँ पे सिर्फ देखने के लिए गए कि क्या घटना है, क्या हुआ नहीं हुआ। बात समझ गए, एक जनप्रतिनिधि के नाते वो देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो एक इनके नेचर में होता है कि आदमी को जाके देखना पड़ता है। हम लोग भी कई बार रुक के देख लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत हुआ है। और रही बात कि शहर के चालान के लेके मामला ये है कि ये पिछले बार भी आपको चांद रात के बात की बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि एकदम साइड में खड़ी हुई रहती है। त्यौहार के टाइम में 9 बजे रात को अगर मालूम है कि कल ईद है तो बहुत सारे लोग निकलते हैं मार्केट के लिए, तो उस जगह पे क्या होता है कि थोड़ा सा क्राउड बढ़ता है, तो उस टाइम में चालान का मुद्दा ये समझ में नहीं आता है। लोग कल काम करना है तो एक बैग आएंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक कंट्रोल करना होगा। आज क्या हुआ? आज जो बात हुई एसपी साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे सीसीटीवी वगैरह देख दाख के जो भी होगा हम उस पर मामला पे करेंगे, और थोड़ा सा जो प्रशासन को गाइडलाइन देना है कि जो रोड पे अननेसेसरी पार्क करते हैं, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पूंजीपतियों की गाड़ी को चालान नहीं काटा जाता है, तो उस पे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहिए कि हम उस पे कार्रवाई करके जो भी होता है एक जो पारदर्शिता के साथ होता है, जो गरीब के लिए होगा वो अमीर के लिए भी आप लोग होगा। क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग आते हैं पहले आप शिक्षा दीजिए कि हाँ चालान कटता है, ट्रिपल लोडिंग नहीं करना है, हेलमेट वेयर करना है। तो ये सब चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रशासन को डीएम साहब से भी अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो डिपार्टमेंट है, लोग ऑनलाइन अगर अप्लाई कर देते हैं सेल्फ से तो लगता है बहुत बड़ा क्राइम कर दिए। उनको टेबल टू टेबल सिर्फ घूमना पड़ता है, चाहे ट्रांसफ़र का लेके हो, चाहे वो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस का बात हो उसके लिए, और सीधा वहीं पे दलाल लोग खड़ा रहता है। 8,000 रुपये में आपको 4 व्हीलर का ड्राइव गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता मतलब नहीं है, आपका बन के 1 महीना में घर पे आ जाता है। तो इस पे रोक लगना चाहिए।